नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार रस्तोगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम टुडे। आपको बता दें कि इस वक्त सभी कार्यकर्ता चाहे किसी पार्टी के हों, वो अपनी-अपनी मांगों को लेकर विधानसभा जाना चाहते हैं और अपनी उपस्थिति सरकार को दर्ज कराना चाहते हैं। इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के मोहम्मद तालिब साहब हैं। इन लोगों का भी क्या कहना है, आखिरकार क्यों ये लोग वहाँ जाना चाहते हैं और क्या मांग है जो अपनी सरकार को रखना चाहते हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? मैं मोहम्मद तालिब अली, ऑल इंडिया। तो आप लोग सुना अपनी बातों को लेकर विधानसभा जाना चाहते हैं? मैं ऑल इंडिया कौमी तंजीम का प्रदेश का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और आज ये जो विधानसभा का जो जो घेराव हुआ है, ये ऐतिहासिक घेराव हुआ है विधानसभा का। हालांकि सरकार ने उसको असफल बनाने की बहुत कोशिश की, कुचलने की, घेराव को और कार्यक्रम को कुचलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत ही मजबूती के साथ में और पूरी हिम्मत और हौसले के साथ में आया और डटा रहा और मुकाबला किया इस सरकार का, और उसने अपनी आवाज़ उठाई। देखिए, लोकतंत्र में हमें आवाज़ उठाने का पूरा हक है, सरकार के कान खोलने का पूरा हक है, लेकिन इस लोकतंत्र के इस देश में, इस लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकार लोकतंत्र का हनन कर रही है। सरकार सभी की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है और वही आज भी होने का काम हुआ है। लेकिन हम कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे कि उन्होंने पूरी ताकत के साथ में, पूरी जोश के साथ में धरने प्रदर्शन में भाग लिया। और मकसद सिर्फ इतना था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के नेताओं का, कि सरकार के कान खोलने का प्रयास था, और इसमें हम लोग कामयाब भी हुए हैं। और हम लोगों ने हमेशा गांधीवादी तरीके से काम किया है। गांधीवादी तरीके का जो अहिंसा का रास्ता है वो अपनाया, और किसी भी तरह का कोई कानून हाथ में नहीं लिया, और कानून हाथ में बिल्कुल न लेने का काम किया है। और धरना प्रदर्शन आज का बहुत कामयाब हुआ। और मैं इस शेर के साथ में कि तुम ज़मीं पर जुल्म लिखो, तुम ज़मीं पर जुल्म लिखो, आसमान पर इनकलाब लिखा जाएगा। तुम ज़मीं पे जुल्म लिखो, आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा, और सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। अपनी बात को पत्र के माध्यम से भी तो रख सकते हैं तालिब साहब आप। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपनी आवाज़ को उठाने के लिए हम तमाम तरह का इस्तेमाल करते हैं, और जिसमें ये धरना प्रदर्शन हमें लोकतंत्र में अधिकार दिया है। और हमने, गांधी जी ने बताया है कि हम अहिंसक तरीके से एक संविधान को कायम रखते हुए और लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए अपनी बात को रखें, तो उसी के तहत आज सरकार योजनाओं को भी तो, नई-नई योजनाओं को बेरोजगारों के लिए लागू कर रही है। और आप लोग जैसे कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो किस तरीके का रोजगार चाहिए युवाओं को? देखिए, सरकार तो, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जो रोजगार पहले से कांग्रेस सरकार ने जो रोजगार युवाओं को दिया, वो युवाओं से रोजगार को और लोगों से रोजगार को छीनने का काम कर रही है। जैसे मसलन जो सरकारी बिजली कंपनियां हैं, उनको सरकार बेचने का काम कर रही है। इसी तरह और भी तमाम सरकारी जो संस्थाएं हैं, उसको सरकार बेचने का काम कर रही है, और प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है, और सभी को, एक वर्ग विशेष को सब दिया जा रहा है ये ठेके, और सब प्राइवेट कंपनियों का दिया जा रहा है। तो सरकार युवाओं को रोजगार तो नहीं दे सकती है, लेकिन जो रोजगार में लगे हुए हैं, जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, उनकी नौकरियों को छीनने का सरकार प्रयास कर रही है। और कांग्रेस की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में ऐसा, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम लोग सारे लोग, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में, और जो अजय राय जी जो आज भी बहुत तेज दहाड़े हैं, और उन्होंने पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ में मुकाबला किया और गिरफ्तारी दी है, तो आज भी हम लोग इस तरह का आवाज़ उठाते रहेंगे। जैसा कि आपने देखा कि मोहम्मद तालिब साहब ने कहीं ना कहीं ये नाराजगी दिख रही है कि प्राइवेट जो कंपनियां प्राइवेट की जा रही हैं, और कई सेक्टर ऐसे हैं जो प्राइवेट के हाथ में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट करने के वो लेकर की भी नाराजगियां कई पार्टियों को हैं, तो जिसको लेकर और अनेकों अपनी समस्याओं को लेकर विधानसभा घेराव किया जा रहा है और कर रहे हैं, और आगे भी लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत इन लोगों को रोका जा रहा है, और आगे क्या कुछ है इसके लिए सरकार आपको लगातार बताती रही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम टुडे। मैं हूं पवन कुमार रस्तोगी।